पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। आसाराम उर्फ झासाराम मुर्दाबाद मुर्दाबाद आसाराम उर्फ झासाराम मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। अशोक गहलोत मुर्दाबाद 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 अशोक गहलोत मुर्दाबाद 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। गहलोत सरकार मुर्दाबाद 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली पानी दे न सके वो सरकार सरकार मुर्दाबाद 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय भारत माता की मुर्दाबाद मुर्दाबाद आसाराम उर्फ झासाराम मुर्दाबाद मुर्दाबाद आसाराम उर्फ झासाराम मुर्दाबाद। इस निकम्मी नाकारा सरकार जो वादे लेकर सत्ता में आई थी और इन्होंने कहा था कि बिजली की दरें 1% भी नहीं बढ़ाई जाएगी। हम लगातार देख रहे हैं कि 3 बार फ्यूल चार्ज के माध्यम से बिजली की दरें बढ़ाई गई और यह जनता पर सीधा कुठारा घात यह सरकार कर रही है। इसको लेकर माननीय राज्यपाल महोदय के नाम हम सभी कार्यकर्ता बंधु आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं और प्रदेश व्यापी यह आह्वान भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। तो इसके निमित्त हम उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन देंगे। महंगाई राहत कैंप के बारे में बिजली फ्री वाला चल रहा है, तो ये क्या है? देखिए, महंगाई राहत कैंप तो मात्र एक दिखावा और छलावा है। आप इन महंगाई राहत कैंपों में जाएंगे और उनसे कभी पूछिए आप कि यहाँ जो कूलर लगे हैं, यहाँ जो पंखे लगे हैं, उनका किराया क्या है। सरकार की ये स्थिति है कि जिस किराए में वो उनको वहाँ रख रही है, उस किराए में आप उस उपकरण को खरीद सकते हैं। तो महंगाई राहत कैंप तो मात्र छलावा है। आप देखिए, उज्ज्वला योजना के माध्यम से केंद्र ने कितना कुछ दिया, जल जीवन मिशन के माध्यम से केंद्र ने कितना कुछ दिया, लेकिन राज्य सरकार हर बार पीछे हटती गई और मात्र जनता को ठगने का काम करती रही। आपने गुड्डा जी का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा राजस्थान की जनता हाहाकार कर रही है, राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की जनता को पानी पिलाइए। तो मैं मानता हूं कि यह राजस्थान की जनता को बड़ा ही गलत तरीके से पानी पिलाने का काम यह कांग्रेस की सरकार कर रही है और राजस्थान की जनता इस सरकार को माफ नहीं करेगी। आज सुभाष जी महरिया ने भी वापस बीजेपी ज्वाइन की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, यह प्रदेश लेवल का, प्रदेश नेतृत्व का निर्णय है और सुभाष जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। हम सभी उनका स्वागत करते हैं। कुछ कहना चाहोगे? आज एसडीएम साहब के ज्ञापन देवाया बिजली पाने के लिए। बिजली की जो बढ़ोतरी हो रही है, बार में बिजली की कटौती हो रही है, पानी की बराबर व्यवस्था नहीं हो रही है। राज्यपाल जी के नाम एसडीएम साहब ने ज्ञापन देवाया। के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, उसमें एक मुख्य बिंदु था कि अगले 5 वर्ष तक सरकार वो किसी तरह का बिजली का चार्ज वो नहीं बढ़ाएगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कभी 10 पैसे, कभी 20 पैसे, कभी 30 पैसे, कभी 40 पैसे, ऐसे कर करके 5 साल में कम से कम 15 बार सरकार वो सरचार्ज बढ़ा चुकी है और अभी 2-3 दिन पहले तो एक साथ 40 पैसे वो सरचार्ज बढ़ा है। यह जनता पर जो भार है वो बिल्कुल असहनीय है और भाजपा इसका पुरजोर विरोध करती है और यह मांग करती है कि सरकार इस बढ़ावे फुल चार्ज को वापस ले और जनता को उससे थोड़ा सहयोग मिले। महंगाई राहत कैंपों के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से अभी जाते जाते सरकार जो रेवड़ियां बांट रही है, एक तरह से उनका विज्ञापन करने का काम कर रही है, लेकिन ये जनता अब छलावे में आने वाली नहीं है। जनता अपना मूड बना चुकी है। कांग्रेस सरकार को दिसंबर में होने वाले आम चुनावों में
कड़ा जवाब इन राहत कैंपों का भी देगी और रेवड़ियों का भी देगी। तो बिजली के नाम पर सरकार ने जो जनता को लूटने का कार्य किया है, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम प्रदेश की जनता को मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये फ्यूल चार्ज के नाम पर जो बिना जनता को बताए हुए जो चार्ज बढ़ाया है, हम इसका विरोध करने के लिए राज्यपाल के नाम एक हमने ज्ञापन देने का निश्चय किया। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर हम उपखंड मतलब पार्टी का ये निर्णय है कि सभी उपखंड पे एक राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दिया जाए, जिससे सरकार वैसे तो चेतने वाली है नहीं, लेकिन ज्ञापन के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि जनता को सतर्क करें इस लुटेरी सरकार के खिलाफ। ज्ञापन देने के लिए जो आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त नवलगढ़ विधानसभा कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय में पहुंचे हैं, और ज्ञापन देने का जो मुख्य कारण है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि झूठ की नींव पर बनी ये सरकार 2018 में राजस्थान की कांग्रेस सरकार बनी थी, वो बिल्कुल झूठ के पुलिंदा बना करके बनी थी, लोगों के साथ में झूठे वादे करके बनी थी। उन वादों पे ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार कहीं भी खरी नहीं उतर रही है। अभी देखने में आ रहा है आपको इसकी बिजली की घोषणा करी जा रही है, इसकी बिजली आपको 200 यूनिट फ्री दी जाएगी। बिजली का 200 यूनिट फ्री का झुंझुनू पकड़ा करके इन लोगों ने जो फ्यूल चार्ज बढ़ाया है वो कहीं उससे ज्यादा मतलब लोगों को समस्या पैदा करने वाला फ्यूल चार्ज बढ़ाया है, और सिर्फ मात्र एक ढकोसला दिया लोगों को, झांसा दिया लोगों को, इसकी आपकी 200 यूनिट फ्री की जा रही है। पानी की हर जगह समस्या है। जो जल जीवन मिशन योजना के तहत जो केंद्र सरकार का पैसा है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसका भी भरपूर दुरुपयोग करके और अपनी रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है आपके राहत कार्यों का, ये जो कैंप चल रहे हैं महंगाई राहत, मैं इनको महंगाई राहत कैंप का नाम नहीं देकर के आहत कैंप कहूंगा। इसकी जनता को आहत करने का काम कर रहे हैं। इन कैंपों में आने का जनता का कोई सुख सुविधा नहीं है, क्योंकि ये जो काम होने वो तो सरकार के पास में डाटा पहले से मौजूद है। यदि सरकार को राहत देनी थी तो उन डाटाओं के माध्यम से जब 50 यूनिट फ्री कर सकती है तो 100 यूनिट फ्री करने में सरकार को कहाँ दिक्कत आ रही थी। जहां पर फूड पैकेज का है तो उनके पास में पहले से ही डाटा है, सबके बीपीएल हैं, जो भी अन्न लेते हैं उनके सबके डाटा इनके पास में मौजूद रहते हैं, उनके पास में ये सुविधा पहुंचाई जा सकती। परंतु अपना एक ढोल पीटने के लिए सरकार ने कार्यक्रम चलाया और जनता को इस गर्मी में लाइन में लगा करके आहत करने का काम कर रहे हैं, राहत देने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। किसानों को भी 2000 यूनिट है वो हर माह फ्री मिलेंगे। किसानों को 2000 यूनिट फ्री दे करके उनके ऊपर कुटाराघात करने का काम करते हैं, फ्यूल चार्ज बढ़ा करके कहीं न कहीं कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, इनको कान पकड़ना है। राहत देने का कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है इनका। नवलगढ़ विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के जो 2018 के अंदर राजस्थान के अंदर एक कांग्रेस सरकार बनी थी, उनकी झूठ अब तक चलती आ रही है। बिजली के लिए कि 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, इन्होंने एक सिस्टम बना के रखा हुआ है कि पहले 100 यूनिट का था, अभी 200 यूनिट का था। इन्होंने सेटअप कर रखा कंपनी से कि मीटर लगाएंगे, उसके अंदर 1 रुपये के जगह 2 रुपये आएगा और आप 100 यूनिट फ्री कर दो। दूसरा सरचार्ज है, सरचार्ज कंटिन्यू बढ़ाने हैं। सरचार्ज 100 यूनिट तक के जो काम का सरचार्ज है वो भी उतना ही है, और जो 500 यूनिट निकालता है उसका सरचार्ज तो ये मान लो कि उस यूनिट से ज्यादा है। दूसरा, गांव के अंदर इतनी त्रासदी है, बिजली की बात क्या करते हो, बिजली आती ही नहीं, 4 घंटे आती है, 6 घंटे आती है, पानी कहाँ से आएगा। पानी और बिजली की दुर्दशा इतनी ज्यादा है गाँव के अंदर कि बिजली फ्री कहाँ, बिजली देंगे नहीं तो फ्री का मतलब ही नहीं है। बिजली गाँव के अंदर जाती नहीं, शहरों का मैं कहता नहीं, लेकिन मैं गाँव में रहने वाला हूँ। मुझे ये लगता है कि 24 घंटे के अंदर और 18 बार ट्रेप होता है। और ट्यूबवेलों की बात करें थे, अभी कह रहे थे 2000 यूनिट फ्री दे रहा है गहलोत जी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ट्यूबवेल हैं 2 और उनके अंदर 6 बार झटके आते हैं, 6 बार 5 घंटे बिजली देते हैं और 6 बार काटी जाती है। अब आप बता सकते हो कि कैसे राजस्थान के किसान की और गरीब की, मजदूर की क्या हालत है। ये राजस्थान सरकार है, ये अभी अगले चुनाव के अंदर उखाड़ के फेंकने लायक है। जय हिंद, जय भारत। जी, नवलगढ़ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार की जो बिजली को लेकर राहत कैंप का जो ढिंडोरा पीट रही है उसके खिलाफ आज प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन देना है। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि नवलगढ़ विधानसभा की गांव की ये स्थितियां हैं कि गांव में जब 7 बजने को होते हैं, जब अंधेरा होने को होता है, वहां लाइट काट ली जाती है। और जब वहां के फीडर में बात की जाती है लाइनमैन से, वहां के जैन से, आईएन से, तो वो ये जवाब देते हैं कि
आगे से कट गई। अभी तक ये नहीं समझ में आया कि ये आगे राजस्थान में जयपुर में है या कि जयपुर से बाहर दिल्ली के अंदर है। यहाँ की स्थितियां, जब आप लाइट ही नहीं दोगे गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, तो यूनिट कहाँ से आएंगे? तो आपको यूनिट फ्री करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? तो ऐसी व्यवस्था जनता के साथ में यहाँ की कांग्रेस सरकार ने कर दी है कि आपको लाइट ही नहीं देंगे, बिजली देंगे ही नहीं, तो आप यूनिट कहाँ से निकालोगे? यूनिट के नाम पर आप जो जनता के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज हमारा ये धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन देंगे।